किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमन था। सुमन शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वो अभी भी नेक दिल इंसान ही था, लेकिन उन्होंने इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मण कभी भी अपने दानी होने पर घमंड नहीं करता था और वह हमेशा से ही दान करता रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी अगर उसे एक रोटी भी दान में मिल जाती थी तो वह उसे भी दान करने के लिए सोचता था, पीछे नहीं हटता था। ब्राह्मण एक ऐसा दानी था जो अपनी दान करने के लिए खुद ही गरीब हो गया था। सुमन ब्राह्मण ने सोचा था कि मैं जितना ज़्यादा दान करूँगा तो भगवान मुझे ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी उसका ना कोई पुत्र हुआ और ना ही कोई पुत्री हुई। एक दिन वह भगवान के नाम पर दान करते करते बूढ़ा हो चुका था। अब उसकी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। उसके पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। उससे अब किसी तरह का काम भी नहीं हो पाता था और वह उसकी नौबत यहाँ तक आ गई थी कि वह भूखा मरने को था। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो ईमानदारी खरीदता है, उसके बदले में वह बहुत सारा धन दौलत देता है। सुमन ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारा ईमानदारी है, मैंने तो बहुत कुछ दान किया है और मेरी ईमानदारी इतनी है, उसे बेचकर मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही खरीद लूँगा। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उस सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। जैसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर दी उसे कि अगर रास्ते में भूख लगे तो इन्हें खा लेना और फिर आगे का रास्ता तय करना। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ों पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसे तालाब पर आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकालकर खाने लगता है। तभी उसे सामने एक कुत्ता नजर आता है। जैसे ही ब्राह्मण अपनी रोटियों को खाने के लिए खोलता है तो कुत्ता उसके सामने आकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं? ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक रोटी से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरी रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरी रोटी भी उसे दे देता है। इसी तरह से उन्होंने दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल पड़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था और उसके बदले में बहुत सारा धन दौलत दिया करता था। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे इस ईमानदारी को खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे? उस सेठ की पत्नी बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। वह स्वयं ही आकलन करती थी कि किस मनुष्य के पास कौन सी ईमानदारी है और उसे किस ईमानदारी के कितने पैसे मिलने चाहिए। उसने सेठ से उसकी ईमानदारियों के बारे में पूछा। वह उनका आकलन करती है और उसने पाया कि इसकी सारी ईमानदारियों में सबसे बड़ी ईमानदारी यही है जो इसने आज आते वक्त कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई हैं। तो वह सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, आप इसकी जो आज वाली यह 4 रोटियों वाली ईमानदारी है, इसे खरीद लीजिए। तो सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आप आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाकर आए हैं, मैं उन्हें उस ईमानदारी को खरीदना चाहता हूँ। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आप खरीद लीजिए और इसके बदले में मुझे जो धन देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर सेठ ने उसकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत, हीरे मोती देने के लिए निकालने लगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए और ना ही मैं अपनी ईमानदारी आपके पास बेचूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, अगर आप मना कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप बेचें या न बेचें।
फैसला आपका ही है। फिर वह जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से वापस जाता है। रास्ते में वही तालाब दिखता है जहाँ पर उसने रोटियां खाने के लिए निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुँचता है तो उन्होंने वहाँ से पत्थर के टुकड़े और बहुत सारी लकड़ियाँ अपने रुमाल में बांध कर रख ली और अपने घर लेकर चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि यह लो, ये हीरे मोती हैं और इनको सही से रख दो। लेकिन उसकी पत्नी ने हीरे मोती नहीं देखे थे। बहुत अधिक समय हो गया था क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ब्राह्मण सच में इतने हीरे मोती लेकर आए होंगे। जैसे ही ब्राह्मण किसी काम से बाहर घूमने के लिए जाता है वैसे ही उसकी पत्नी रुमाल को खोलकर देखने का प्रयास करती है। जैसे ही रुमाल को खोलती है और देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसने बहुत सारे हीरे मोती इत्यादि महंगे महंगे सामान थे। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और जब ब्राह्मण वापस घर आता है तो ब्राह्मणी उस ब्राह्मण से कहती है कि सुनो, तुम सही कह रहे थे, तुम तो बहुत अधिक धन लेकर आई हो। ब्राह्मण को अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि दिखाओ। तब ब्राह्मणी उसे जैसे ही रुमाल दिखाती है और उसमें बंधा हुआ सामान दिखाती है तो ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि उसमें तो बहुत बड़े हीरे मोती और कीमती सामान था। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर भी हो जाते हैं और अपने घर और परिवार का पालन पोषण करना अच्छे से शुरू कर देते हैं। इस धार्मिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने हमारे जो गुण होते हैं, हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, हमें किसी को नहीं देना चाहिए। हमारे दिए गए जो कर्म हैं, जो अच्छे कार्य हैं, हमें उनका कभी ना कभी फ़ायदा ज़रूर मिलता है। धन्यवाद।